और भारत और फ्रांस के बीच बड़ा रक्षा समझौता। डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर, भारत में बनेंगे स्टील के फाइटर जेट के इंजन, फ्रांस से होने जा रही है भारत की डील। भारत और फ्रांस एक बड़े रक्षा समझौते के करीब हैं। रक्षा मंत्रालय ने 61,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस के साथ 120 किलो न्यूटन जेट इंजन को मिलकर बनाने की सलाह दी है। ये इंजन खास तौर पर भारत के अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और अन्य भविष्य के एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाया जाएगा। खबर आपको दें कि मोदी सरकार का जंगी जुनून, भारत का फ्रांस से जंगी साजो सामान का फैसला किया गया है। सलमान अवान से। जी सलमान। 61,000 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील, इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए होगा, इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के लिए भी बनेगा इंजन। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस योजना को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। मंत्रालय ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस से मिले प्रस्तावों का तकनीकी और लागत के आधार पर मूल्यांकन किया। फ्रांस के ऑफर में कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑप्शन था, जो हमारी मांगों के मुताबिक भी है। ये बड़ा प्रोजेक्ट 120 किलो न्यूटन शक्ति का इंजन विकसित करेगा, जो एमका और भविष्य के अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी है। इंडिया जो पूरी दुनिया पर अब ये चाह रहा है कि एक बड़ी पावर बनकर आए सामने, जब ये सारे मामलात इंडिया के चलेंगे वहाँ पर, और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि इस तरह से इंडिया अपने जो ख्वाब है इनको अचीव कर लेगा। भारत ने फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ की जो डील है इंजन बनाने के लिए वो फाइनल कर दी है इस तरह की। और जो नमस्कार दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में बहुत बड़ी एक डील हो गई है। भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि हम लोग जेट इंजन बनाएं, लेकिन अब जो है फ्रांस जो है पूरी तरह से भारत की मदद करेगा जेट इंजन को डेवलप करने में, और एक अलग कावेरी इंजन से अलग एक और जेट इंजन अब भारत में डेवलप किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच में जैसे राफेल को लेके तो डील चली रही है, जिसमें राफेल भी अब भारत में बनेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी होगी, भारत में होगी, और जो हमारी डिपेंडेंसी थी काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर वो भी कम हो जाएगी। एक दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रशिया भी Su-57 भारत में बना रहा है। अभी जो अमेरिका के साथ जेट इंजन की डील चल रही थी, अब उस पर भी इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी लंबे समय से वो जेट इंजन की डील जो थी उसे लटका रखा था। लेकिन अब क्योंकि फ्रांस पूरी तरह से भारत के समर्थन में आ गया है और इतनी बड़ी डील अब ये हो रही है कि जो भारत की समस्या थी जेट इंजन की वो सॉल्व होने वाली, तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पूरे इंडियन एविएशन के लिए। और जिस तरह से भारत की पूरी कोशिश है कि भाई हम लोग एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर हब बने, वो इसमें बहुत बड़ा एक कदम है ये। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और ये सब देखने के बाद पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, वो पूरी तरह से शॉक हो गए, और काफ़ी हद तक अमेरिका भी शॉक में है। जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस फैसले से पहले बाकायदा कई पक्षों और एक तकनीकी समिति की सलाह ली गई, जिन्होंने हर पहलू को जांचा और ये पाया कि फ्रांस के साथ मिलकर काम करना भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। 61,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में जो अगर फाइनल होती है तो भारत और फ्रांस मिलकर 120 किलो न्यूटन शक्ति वाला इंजन बनाएंगे, जिसका इस्तेमाल भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे विमान में होगा। दोस्तों, भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे यूरोप के अंदर इंडिया को वो एक्सेस उस लेवल की नहीं है। जर्मनी, स्पेन और मुल्क भी बहुत बड़े पैमाने पे इंगेज करना चाहते हैं, पर जो इंडिया को ये एक्सेस है, समझ रहे हैं आप बात को, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। की जानिब से राफेल तैयारों की खरीदारी का मामला हो या स्कॉर्पियन सबमरीन की तैयारी, ये मामला अभी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस इन दोनों जो जंगी साजो सामान है यानी स्कॉर्पियन से नई डील जो है वो तय पाएंगी भारत फ्रांस से। सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि जो भारत में तैयार किए जाएंगे, क्या वो यारों की तैयारी भारत में जो करने का ठेका दिया गया है वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दोस्त अनिल अंबानी, तो वो जो परचेज वो जो डील्स हैं वही चल रही थी। लेकिन इसी के बीच ये बड़ी खबर आई है,
तो फिर हमने कहा कि ज़रा इसको भी एनालाइज करते हैं कि ये कैसे ये बताती है कि जो कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। फ्रांस की तरफ से या दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है। ये जो काफ़ी साल पहले हमने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की ना कि मेक इन इंडिया के मोदी की जो पॉलिसी है, और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफ़ा बात भी की मेक इन इंडिया। अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को, हम इस चीज़ का हब बनाएंगे, हम AI जो है वो उसका हब बनाएंगे। तो वो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हो रहा है। देखिए ना, जब टेक्नोलॉजी का होना आपके पास ज़रूरी है, यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज़ बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत ही। पाकिस्तान की तरफ तो खैर कुछ भी, वो जो आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो चाइना की तरफ से चाइनीज़ कंपनी ने सप्लाई किया था सामान, वहाँ पर जो इक्विपमेंट और जो भी था उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई उन कंपनीज़ के ऊपर, चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर। तो वहाँ पर तो इस तरह के भी बड़े मसाइल है ना, बहुत इश्यूज़ है। तो वो इसके ऊपर बड़ा वो कहते भी रहते हैं कि देखिए हर चीज़ की आज़ादी है भारत को, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी हासिल नहीं है। पाकिस्तान को तो पहले और बहुत सारी आज़ादियाँ जो हैं वो तो पहले पहुँच जाए वहाँ पर। तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो ज़रूरी है। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा है भारत के पास कि 7 अरब डॉलर, हम 1-1 अरब डॉलर के लिए दुनिया को कह रहे हैं हमें दे दो ताकि हमारे बैंकों में पड़ा रहे। दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग फॉर फ्रॉम द वर्ल्ड। हम 1 अरब डॉलर मांगने जाते हैं कि पाइन दे दो 1 अरब डॉलर ताकि हमारे हालात ठीक रहें, हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। वो जाते हैं भाग के 7 अरब डॉलर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाते हैं। और वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि ये हमने अपनी जो पावर है प्रोजेक्ट करनी है। खबरें हैं, और जो ये साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में ये कोलैबोरेशन हो रहा है इंजन बनाने के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि 120 किलो न्यूटन की कैपेसिटी का इंजन बनाएगी साफरान, जिसमें कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन, IP राइट सभी इसमें शामिल है। और ये इंजन आमका और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिजिनस इंजन की बात है डेवलपमेंट करने की, वो साथ ही साथ चलता रहेगा। इस वहाँ पर तो पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया को तो टेस्ला, एलॉन मस्क को वहाँ पर उन्होंने किस लिए इजाज़त दी है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो भारत जाती हैं उनको वहाँ पर क्यों इजाज़त दी जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर वो लोगों को वहाँ पर आने देते हैं। तो कोई कंट्री उस वक्त ऐसा कर सकता है जब वहाँ पर धड़ाधड़ लोग जाने के लिए बेचैन हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी बिजनेस लेना चाहती हो, वहाँ पर तो आईफोन पहुँच गया, वहाँ की प्रोडक्शन वहाँ पे सारी कितनी बड़ी तादाद में, वो तो चाइना का बिजनेस छीन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो फाइटर जेट्स हैं जो फ्रांस से आएंगे, दैट इज़ फॉर द पावर प्रोजेक्शन and that is for deterrence. That is to counter China's growing naval presence जो कि इंडिया के इर्द गिर्द बढ़ रही है, और अपनी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करना है, नेवी को मॉडर्नाइज करना है। बिकॉज सारे सोवियत इरा के जहाज हैं जिनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है इंडिया के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि ये जो डिटेरेंस है, ठीक है, इंडिया की जो चाइना की जो नेवल प्रेजेंस है इंडियन ओशन के अंदर, वो बहुत पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो डुअल पर्पस चाइनीज वेसल खित्ते के अंदर मौजूद हैं, वो मौजूद हैं, उसका भी मुकाबला करना है, वो भी खरीदनी है।
चाइना की मिलिट्री बेस 2017 से जो जिबूती के अंदर है उसको भी देखना है, पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज प्रेजेंस को देखना है। सो इंडियन एयरफोर्स कहती है कि ये 36 राफेल फाइटर्स, ठीक है जी, हमारे पास हैं। नेवी के पास जो है वो रशियन मिग 29